जो बालक उधर देखते ही नहीं है, चाहे उनकी बाहर के विद्यालय तो आजकल सारे ही ऐसे हो गए, उनकी क्लास में चाहे 99% लोग भी वैसे हो ना, फिर भी वो बचे रहते हैं अपने परिवार के संस्कारों के कारण से। तो संसार में चाहे कितनी ही बुराई हो, यदि बालकों का बचपन अच्छा बीतता है, उनके परिवार का परिवेश अच्छा है, उनके गुरुजन अच्छे हैं, तो वो उनको बचाया जा सकता है। वो ऐसे बन सकते हैं, वो ऐसे प्रदीप बन सकते हैं कि जो अनेक जीवनों में रोशनियां आगे ला सकते हैं। नहीं तो फिर जो है वो गलत रास्ते में जाने वाले लोग, तो उनका अपना जीवन ही बुझे हुए दीपक के समान ही होता है। और जो स्वयं बुझा हुआ है, जिसकी जीवन ज्योति स्वयं ही प्रज्वलित नहीं है, वो और किसी को तो प्रकाशित नहीं ही कर सकता। तो ब्रह्मचर्य की महिमा बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। पतंजलि महर्षि जी ने भी कहा है, ब्रह्मचर्य तो योग का भी एक अंग है ना, केवल विद्या पढ़ने पढ़ाने के लिए ही नहीं कि हमारा मन इधर उधर डिस्ट्रैक्ट नहीं हो इसलिए हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना है, इतना ही नहीं, ब्रह्मचर्य योग का भी एक अंग है। बिना ब्रह्मचर्य के योग की सिद्धि भी नहीं होती है। महर्षि पतंजलि जी का सूत्र है, ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ। ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा होने पर क्या होता है? वीर्य लाभ होता है। वीर्य क्या होता है? तो एक दूसरे सूत्र में महर्षि व्यास जी ने बताया वीर्य क्या होता है। वीर्यम उत्साह। कोई व्यक्ति दिखता है ना, अग्निधर्मा, उत्साह से परिपूरित, जिसमें कुछ करने की आग दिखती है, एक उत्साह दिखाई पड़ता है, वो उत्साह वीर्य के कारण से होता है। जिसमें उत्साह नहीं है उसका मतलब उसका वीर्य भी क्षीण है, और जिसमें उत्साह है वो वीर्यवान होता है। तो ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ, ये उत्साह कहाँ से आता है? तो महर्षि पतंजलि जी ने कहा है कि जो ब्रह्मचारी होगा वो निश्चित रूप से उत्साही होगा। ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा होने पर मनुष्य का उत्साह निरंतर बढ़ता जाता है। ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ। और जो ब्रह्मचारी होता है उसके लिए महर्षि व्यास जी व्यास भाष्य में कहते हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले जन ही ऐसे योग्य होते हैं कि वो अपने शिष्यों में विद्या का आदान कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ब्रह्मचर्य के ऊपर वैदिक सनातन परंपरा में तो बहुत बल है ना। प्राचीन जो गृहस्थ भी होते थे ना, वो भी प्रजा के लिए ही, संतान प्राप्ति के लिए ही संबंध करते थे। शास्त्रानुमोदित यही है संबंध का स्वरूप, उसके अतिरिक्त संबंध का स्वरूप नहीं है, वो अधर्म युक्त है। फिर संबंध का स्वरूप यही है। तो सामान्य रूप से तो अपने घरों में तो ब्रह्मचारी रहते ही थे। आज से 50 वर्ष पहले तक की दृष्टि देखें तो भारतीय समाज बहुत पवित्र रहा है। चाहे वो सामान्य बिना पढ़े लिखे गृहस्थ भी हो ना, तो वो भी बहुत पवित्र हैं, भावनाएं बहुत पवित्र रही हैं। भाई बहन कह करके तो संबोधन सबको ही होता था पहले, और अभी किसी को भाई बहन कह के देखो बाहर, वो बहनें बहन नहीं कहलवाना चाहती या माता नहीं कहलवाना चाहती, माता कह दे तो गुस्सा ही हो जाती हैं कि मैं माता दिख रही हूँ। मैडम कहलवाना चाहते हैं ना। ऐसे ही किसी लड़के को कोई लड़की जो है भाई बोल दे तो पहले तो सारे ही बोलते थे, सारे ही तो भाई बहन बोलते थे। तो ये कितना बड़ा भावनाओं में परिवर्तन आ गया। और ये कोई बहुत लंबे समय पहले की बात नहीं है, ये अधिकतम जो है वो 40, 50, 30 वर्ष पहले तक भी ऐसा होता था। भावनाओं के स्तर में इतना ज़्यादा पहले पावित्र्य था और अब कालुष्य आ गया है। उसमें बहुत बड़ा कारण जो है वो मीडिया का दुरुपयोग ही है, बहुत बड़ा कारण। गलत चीज़ें सिखाने में सबसे पहला नंबर उसी का है। तो अपने बच्चों को उसके दुरुपयोग से बहुत बचाना चाहिए। तो पहले गृहस्थ आश्रम में तो गृहस्थ में ब्रह्मचारी होते ही थे। अभी बताया, पहले हम लोगों ने बात की ना कि जो गृहस्थ में भी धर्मपूर्वक संबंध से वर्तता है वो ब्रह्मचारी ही है। और फिर भी उसके अतिरिक्त भी जो है गृहस्थ लोग तब किया करते थे, आश्रमों में जाकर के जो है वो 1 महीना हम इस अनुष्ठान को करेंगे, इस ब्रह्मचर्य के अनुष्ठान को करेंगे, इस कृष्ण व्रत को करेंगे। कोई वार्षिक करते थे, कोई द्विवार्षिक करते थे, कोई 6 माह के लिए रहते थे, तपश्चर्या करते थे, कोई 1 माह के लिए रहते थे, है ना। और अपनी धर्मयुक्त कामनाओं की पूर्ति के लिए भी कभी कोई कामना पूर्ति नहीं हो रही, जैसे राजा दिलीप जी के विषय में रघुवंश में वर्णन आता है ना कि उनको संतान प्राप्ति नहीं हो रही थी। अपनी पत्नी के साथ जो है
सुदक्षिणा जी के साथ, अपनी पत्नी के साथ वो आश्रम में गए। अब उनके जो कुलगुरु थे वहाँ पर आश्रम में, उनके आश्रम में पहुँच करके उन्होंने एक दीर्घकालिक गो सेवा के व्रत का अनुष्ठान किया। उससे उनको गुरुजी के आशीर्वाद से संतति की प्राप्ति हुई। तो ये केवल उदाहरण के लिए कि गृहस्थ आश्रम में भी ब्रह्मचर्य का पालन होता है। ऐसा नहीं है कि गृहस्थ ब्रह्मचारी नहीं है, गृहस्थ भी ब्रह्मचारी ही होते हैं यदि वो धर्मपूर्वक गृहस्थ का पालन करते हैं। तो इतनी बड़ी महिमा थी हमारे राष्ट्र में, जो है वो हमारे देश में ब्रह्मचर्य को सर्व सामान्य जन जानता था, उसी के अनुरूप पालन करता था। ये अभी अभी बहुत गड़बड़ हो गई है और लोगों को उल्टी प्रतीति हो गई है। पहले ब्रह्मचर्य सामान्य होता था, सर्वजन विदित था, है ना, और गृहस्थ में तो आचार्य की आज्ञा से संतति की प्राप्ति के लिए प्रवेश करते थे। अब उल्टा हो गया, लोगों को ऐसे लगता है अच्छा ब्रह्मचारी भी रहा जा सकता है क्या, और वो भी आजीवन ब्रह्मचारी, तो फिर उसकी कल्पना करना ही लोगों को कठिन लगता है। सन्यास के तो नाम से ही बहुत ज़्यादा घबराहट होती है। तो ये इतना सारा परिवर्तन, ये वातावरण में दुष्प्रवृत्तियां फैल गई है, साधु संग समाप्त हो गया है, अच्छे शास्त्रों का स्वाध्याय समाप्त हो गया है, संध्या उपासन की जो प्रवृत्तियां थी वो नष्ट हो गई हैं, पंच महायज्ञों का विधान था वो सारा परंपराएं लुप्त होती जा रही हैं, विनष्ट होती जा रही हैं। लेकिन यदि मनुष्यत्व को सार्थक करना है तो आवश्यक है कि हम शास्त्र के द्वारा विहित कर्मों के अनुष्ठान में ही तत्पर रहें, शास्त्र पद्धति के अनुसार ही हमारा जीवन हो। और उसमें विद्या पढ़ने पढ़ाने वालों के लिए तो ये अत्यंत अनिवार्य है कि उनको अपने जीवन में ब्रह्मचर्य को धारण करना चाहिए। विद्यार्थियों का तो है ही ब्रह्मचर्य आश्रम, है ना, और पढ़ने पढ़ाने वाले चाहे गृहस्थ हों, चाहे सन्यासी हों, चाहे वानप्रस्थी हों, पढ़ाने वाले उनको भी ब्रह्मचर्य से युक्त ही होना चाहिए। तभी वो शांत आत्मा, प्रसन्न आत्मा, विद्याओं को ग्रहण करने के सामर्थ्य से युक्त होकर के अपने शिष्यों में विनय का आधान करा सकते हैं, सद्गुणों का आधान करा सकते हैं। तो अति सावधान रहें आजकल कलियुग में। कलियुग की प्रवृत्तियां हैं ये सारी। कितने भी लोगों के साथ संबंध कर लो, कितने भी लोगों के साथ जो है वो इस तरह का अपना जीवन बर्बाद कर लो और उनका भी जीवन बर्बाद कर दो, ये सारे कलियुग की प्रवृत्तियां हैं। इससे बहुत सावधान रहना चाहिए। और यदि हम सत्य शास्त्रों के स्वाध्याय में प्रवृत्त रहेंगे, भगवान नाम जप में प्रवृत्त रहेंगे और साधु संग करते रहेंगे तो निश्चित रूप से ब्रह्मचर्य हमारे लिए सहज स्वाभाविक हो जाएगा। भगवान जी के जो प्रिय होते हैं, भगवत सानिध्य में, भागवत जनों के सानिध्य में जो रहने वाले होते हैं, उनको संसार का वास्तविक स्वरूप अपने आप ही समझ में आने लगता है। और जब संसार की सत्यता का भान होने लगता है ना, तो संसार ऊपर ऊपर से ही चमकीला दिखता है, बस उसको ठीक से देखें तो वो सर्वथा नीरस ही है, सर्वथा असार ही है। तो संसार का जब वास्तविक स्वरूप सामने आने लगता है तो उनकी अपने आप ही वहाँ से विरक्ति हो जाती है। वो धर्मयुक्त व्यवहारों में वर्तते हैं, अधर्मयुक्त व्यवहारों में नहीं वर्तते हैं। अधर्म पूर्वक किसी भी सुख की प्राप्ति की चेष्टा कभी भी नहीं करते हैं। तो ये अति आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक। जो पहले कही आत्मज्ञानम समारंभ आदि वो सब अपने स्थान पर ठीक हैं, किंतु विद्यार्थियों के लिए, जो विद्यार्थी ब्रह्मचर्य से भटका, वो उसका विद्यार्थी आश्रम भी, उसका जो विद्याध्ययन है वो भी नष्ट हुआ। वो नहीं किसी भी विद्या को अर्जित कर सकता। ये पूर्णतः अनुभूत बात है। क्योंकि जैसे एक घड़ा होता है ना, वो पूरा घड़ा अच्छा है, सारा का सारा अच्छा है ना, लेकिन केवल उसमें एक छिद्र है नीचे, तो भी उसमें पानी नहीं टिकता ना, उसी से सारा बह जाता है। तो ऐसे ही विद्यार्थी के जीवन में और 100 सद्गुण हो, लेकिन अगर ब्रह्मचर्य नहीं है ना, तो सारे सद्गुण उस एक ही छिद्र से बह करके निकल जाएंगे। इसलिए ब्रह्मचारी को, इसलिए विद्यार्थी को ब्रह्मचारी होना ही चाहिए। विद्यार्थी को अति सावधान होना चाहिए।
और उनके गुरुजनों को और अभिभावकों को इस विषय में बहुत सजग होना चाहिए, अत्यंत सजग। क्योंकि ये मार्ग ऐसा होता है, क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत्कवयो वदन्ति। हम प्रयास कर करके पर्वत पर ऊपर जाने का प्रयास कर रहे हैं, बहुत प्रयास करके अभी मध्य में पहुँचे। यदि गलती से भी हमने जो है वो कहीं ऐसे कदम रखा नीचे की तरफ कि फिसल गए, तो फिर ऐसा नहीं है ना कि थोड़ा सा गिर करके ही काम चल जाएगा, फिर तो सीधे नीचे जाते हैं, हड्डी पसलियाँ टूटती हैं, वर्षों व्यक्ति के जीवन के नष्ट हो जाते हैं, वर्षों। जो उसके जीवन का सबसे स्वर्णिम काल होता है ना, वो नष्ट हो जाता है यदि व्यक्ति बुरी संगति में इस समय में फंस जाए, विद्यार्थी काल में। तो इसलिए अत्यंत सावधानी की आवश्यकता होती है। और ये नई आयु होती है, जैसे कच्चा घड़ा होता है, उस पे जिस प्रकार का भी हम चित्र बना दें और फिर बाद में उसको पकाते हैं तो पक्का हो जाता है ना। तो विद्यार्थी काल में पड़े हुए संस्कार ऐसे ही होते हैं जैसे यथा नव भाजने लग्नोह संस्कारो नान्यथा भवेत्। हितोपदेश में पंडित विष्णुमित्र जी ने ये कहा है कि बालकों की शिक्षा उत्तम होनी ही चाहिए, उनके संस्कार उत्तम होने ही चाहिए, क्योंकि यही वो आयु है कि उसमें जो संस्कार बना दिए जाएंगे वो आगे जीवन भर के लिए हो जाएंगे। अच्छे संस्कार बना देंगे तो वो, बुरे संस्कार बना देंगे तो वो। इसलिए माता पिता को अत्यंत सावधानी से अपने बालकों को, हम और कोई धन संपदा प्रदान कर सकें कि ना कर सकें, हमको उनको उत्तम संस्कार विरासत में प्रदान करने चाहिए। यदि हम उनको कोई विरासत देना चाहते हैं ना, तो ये सबसे बड़ी विरासत है। और बालकों को भले ही जो है वो, चूँकि बालक भी तो थोड़ा बहुत, अभी यहाँ तो खैर वो एक बहुत अलग परिवेश में है, गुरुकुल के परिवेश में, जो बालक बाहर विद्यालयों में होते हैं, उनके माता पिता भी यदि प्रयास करके उनको अपने घर में उत्तम संस्कार प्रदान करते हैं, उनको बुरी चीज़ों से बचाते हैं, तो बालकों को कभी कभी ऐसा भी लगता है, मेरे को क्यों हर काम से रोकते रहते, सब तो इस तरह के वस्त्र पहनते हैं बाहर, सब तो इस तरह का फैशन करते हैं बाहर, सब तो जो है अपने दोस्तों के साथ पार्टियां मनाने जाते हैं बाहर। ये पार्टियां तो बिल्कुल आसुरी संस्कृति है, बिल्कुल राक्षसी संस्कृति है ना, क्योंकि वहाँ पर किसी का आजकल कोई भरोसा नहीं है, आपको क्या घोल के पिला देंगे, आपके साथ क्या ही आचरण करेंगे, क्या ही सलूक करेंगे। लेकिन फिर भी बालकों को माता पिता की अपेक्षा वो बाहर के दोस्त ही अधिक भाते हैं, बाहर के वातावरण का इतना अधिक प्रभाव है। पर फिर भी जो माता पिता प्रयास करके अपने बालकों को बचाते हैं, तो उस समय तो बालकों को भले ही ना समझ में आए, क्योंकि बाहर के वातावरण का भी तो एक प्रभाव होता है ना, लेकिन जब बालक बड़े होते हैं तो उनको अपने आप समझ में आ जाता है, संसार की अच्छाइयाँ बुराइयाँ देख करके उनको समझ में आ जाता है कि हमारे माता पिता ने हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ चुना, हमारे माता पिता ने हमको सबसे अच्छी संपदा प्रदान की, ये उनको समझ में आ जाता है। क्योंकि आपने छोटी आयु में ही उत्तम संस्कारों का बीज डाल दिया है, अब वो प्रस्फुटित होगा ही होगा आगे, वो अन्यथा नहीं हो सकता। कभी ऐसी प्रतीति हो सकती है कि ये थोड़े भटक गए, लेकिन जिस बालक का बाल्यपन अच्छा बीता होगा, उसकी आयु के यदि लगभग 18-20 वर्ष अच्छे बीत गए, तो आगे चल करके वो कभी थोड़ा इधर उधर भी होगा ना, अपने मार्ग से वापस आएगा। क्यों वापस आएगा? क्योंकि उसको सात्विकता का स्वाद लग चुका है। ये स्वाद ऐसा है कि जिसको रोक के नहीं रोका जा सकता। भले ही थोड़े बहुत समय के लिए कोई चीज़ें, कोई काल का, कोई प्रारब्ध का दोष, कोई बाह्य वातावरण का प्रभाव उसको थोड़ा बहुत इधर उधर करे, लेकिन उसको अच्छे मार्ग से अंततः नहीं हटा सकता, अंततः, क्योंकि उस बालक ने पहले अच्छाई का स्वाद देख लिया है, अच्छाई का प्रभाव देख लिया है, तो वो अपने मार्ग पर आते ही हैं। तो ये माता पिता की और गुरुजनों की सामूहिक जिम्मेदारी बहुत बड़ी हो जाती है कि बालकों को ब्रह्मचर्य काल में, ब्रह्मचर्य आश्रम में सारी बुराइयों से बचा करके रखना, निरंतर उनका अच्छाई की ओर ध्यान आकृष्ट करना, और स्वयं के जीवन में भी कोई ऐसा आचरण नहीं करना कि जिससे बालकों का ध्यान बुराई की ओर आकृष्ट हो। इसलिए देखिए महर्षि दयानंद जी जो भी अभी 3 प्रकरण आए हैं, उसमें हर जगह केवल ऐसे नहीं कह रहे कि पढ़ने वालों के गुण,
पढ़ने और पढ़ाने हारों के क्या गुण होने चाहिए, पढ़ने और पढ़ाने हारों में दोनों में क्या दोष नहीं होने चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए तो दोनों को ही करना चाहिए। कैसे मनुष्य विद्याओं को प्राप्त कर और करा सकते हैं, तो विद्या को प्राप्त कर भी वही सकते हैं जो ब्रह्मचर्य से युक्त हैं, और विद्याओं को प्राप्त करा भी वही सकते हैं जो ब्रह्मचर्य के गुण से युक्त हैं। तो ऐसे यहाँ पर विद्यार्थी जीवन के लिए ब्रह्मचर्य को अति अनिवार्य महर्षि दयानंद जी ने कहा है। एक बार महर्षि दयानंद जी द्वारा कृत अर्थ फिर से पढ़ देते हैं, फिर श्लोकों का पाठ करेंगे हम। भीष्म जी युधिष्ठिर से कहते हैं, और ये केवल आज की बात नहीं है, देखो ये द्वापर युग से यही उपदेश चल रहा है, ये सनातन विद्याएं हैं, जीवन की विद्याएं। ऐसा नहीं कि उस समय कुछ और था, अभी कुछ और हो गया, सतयुग में और कुछ हो जाएगा, ऐसे नहीं। ये जीवन के अनुशासन हैं। सतयुग में भी वैसा ही था, द्वापर में, त्रेता में भी वैसा ही, और आज के लिए भी यदि हम सुखी होना चाहते हैं तो जीवन के वही शाश्वत नियम हैं, उनका पालन हर युग के मनुष्य के लिए अनिवार्य है। तो भीष्म जी युधिष्ठिर जी से कहते हैं कि हे राजन, तुम ब्रह्मचारी के गुणों को सुनो। जो मनुष्य इस संसार में जन्म से लेकर मरण पर्यंत ब्रह्मचारी होता है, तो हमने देख लिया कि अलग अलग आश्रम वाले लोग भी अपने अपने स्थान पर ब्रह्मचारी हैं ही, है ना। और कुछ अपवाद रूप में भी होते हैं संसार में, जैसे स्वयं भीष्म पितामह हैं, उन्होंने बचपन से ही ब्रह्मचर्य का व्रत लिया और आजन्म उसको निभाया। और भारत में केवल एक भीष्म पितामह जी नहीं हुए हैं, कोटि कोटि ऋषि, बह्व्यः कोट्यस्तु ऋषीणाम, ऋषियों के जो है वो 88 करोड़ ऋषि तो सुनते ही हैं, महाभाष्य में भी वर्णन आता है ना। और उससे भी ज़्यादा अनेक अनेक करोड़ों करोड़ों ऋषि भारत में हुए हैं जिन्होंने आजन्म ब्रह्मचर्य का पालन किया है। तो ये कोई अनोखी बात नहीं है भारत के लोगों के लिए। भारत धर्म प्राण भूमि है, भारत अध्यात्म भूमि है, भारत देवताओं की भूमि है ना। भारत ऐसी भूमि है जिसपे स्वयं भगवान ने अपने पूर्ण अवतारों को भी ग्रहण किया। अंश अवतार तो होते ही रहते हैं, भगवान पूर्ण अवतार भी यहाँ भगवान श्री राम के रूप में, भगवान श्री कृष्ण के रूप में ग्रहण करते हैं। तो इस भूमि का अद्भुत सामर्थ्य है, ये आध्यात्मिक निधियों से, संपदाओं से परिपूर्ण भूमि है। तो इस पे तो करोड़ों करोड़ वो आसुरी संस्कृतियाँ होंगी जिनके लोग जो है वो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते, जहाँ पर जो है बिना अनेकों संबंध बनाए, एक एक बच्चे की अनेक अनेक माता एक होती है, क्या पिता, मतलब जो भी उनके संबंध अनेक अनेक, वो आसुरी संस्कृतियों वाले लोग हैं। वो पहले भी थे, लेकिन उन्हीं को आदर्श समझ लेना अपना, ये तो फिर हमारे लिए अत्यंत विडंबना का विषय कि हम भारत में जन्म दिया भगवान जी ने हमें, ऋषियों की संस्कृति में जन्म दे दिया, मनुष्य का जन्म दे दिया, और फिर वैदिक ज्ञान से भी किसी ना किसी प्रकार से परिचय करा दिया, थोड़ा सुनने को पढ़ने को हमें मिल गया। और फिर भी हम यदि उन आसुर लोगों को अपना आदर्श समझें, उन्हीं की संस्कृति को उत्कृष्ट समझें और उनका उसी के अनुसार अपना जीवन जीना चाहें, तो इससे बुरी बात हमारे लिए और कुछ हो नहीं सकती फिर। तो भारत में तो कोटि कोटि ऋषियों ने आजन्म ब्रह्मचर्य का पालन किया है। जो मनुष्य इस संसार में जन्म से लेकर मरण पर्यंत ब्रह्मचारी होते हैं, उनको कोई भी शुभ गुण अप्राप्य नहीं रहता। भीष्म जी का जीवन स्वयं प्रमाण है ना। मृत्यु ले जा नहीं सके ना उनको, इच्छा मृत्यु का उनको वरदान प्राप्त है। जब चाहा तो ही प्राणों का उन्होंने विसर्जन किया। और भगवती गंगा जी के पुत्र हैं, पूर्णतः पवित्र जीवन है। दुर्योधन के कुसंग में रहते हुए भी जो है वो कमल के समान, कीचड़ में कमल के समान रहे हैं, ऐसा उनका पवित्र जीवन है। और भगवान जी के अवतार जो परशुराम, उस समय अंशावतार, उनको भी जो जिनके सामने विनम्र होना पड़ा, ऐसे शक्ति सामर्थ्य से युक्त भीष्म पितामह अपने काल के सबसे बड़े योद्धा, कोई हरा नहीं सकता था उनको। वो तो उन्होंने स्वयं ही उपाय बताया। पांडवों ने उनके चरण पकड़ लिए कि आप पर कैसे विजय पाएंगे।
तो स्वयं ही अपना उपाय बताया कि जो है वो इस तरह से लड़ोगे, शिखंडी को आगे करके लड़ोगे, तभी जो है वो मुझ पे विजय प्राप्त कर सकते हो, नहीं तो कर नहीं सकते हो। तो इतना उनका अद्भुत पराक्रम था। चक्रवर्ती सम्राट के वो साम्राज्यकर्ता थे ही, वो तो उन्होंने स्वेच्छा से माता सत्यवती की इच्छा को, अपने पिता की इच्छा को पूर्ण करने के लिए व्रत धारण किया। तो जब एक ऐसे सामान्य इच्छा के लिए भी जो अपने पिता की इच्छा के लिए ब्रह्मचर्य व्रत का आजीवन धारण कर सकते हैं, तो भारत में तो अनेक लोग ऐसे हुए हैं, अनेक भक्तजन भी हुए, अनेक ऋषिजन, मुनिजन, महर्षिगण ऐसे हुए हैं, सिद्धजन ऐसे हुए हैं जिन्होंने ब्रह्म तत्व के अन्वेषण में स्वयं को समर्पित किया है। एक दो नहीं, उदाहरण के रूप में एक दो नहीं, करोड़ों करोड़ों लोग यहाँ पर, करोड़ों करोड़ों ऋषिजनों की बात हो रही है। तो ये भारत भूमि में का स्वाभाविक गुण है, ब्रह्मचर्य भारत भूमि का स्वाभाविक गुण है। इसको हमें विकृत नहीं करना दूसरों की संस्कृति उधार ले करके। किसी की चीज भी लें और खुद को नुकसान पहुंचाने के लिए ही लें, तो ऐसा उधार लेना अच्छा है क्या? एक तो दूसरे की चीज ले रहे हैं हम, और वो भी अपना कुछ लाभ करने के लिए नहीं ले रहे हैं। किसके लिए ले रहे हैं? विनाश करने के लिए ही ले रहे हैं। देखिए, अगर उनकी संस्कृति का ये अच्छा गुण होता तो ऐसी स्थिति नहीं होती कि वहाँ पर जो है वो आधे से ज़्यादा लोग मानसिक अवसादों से ग्रस्त होते, अकेलेपन के शिकार होते। वो तो कई कई संबंध बनाते ना, फिर क्यों अकेलापन, फिर किस बात का डिप्रेशन, है ना? लेकिन अभी जो है वो यूरोपीय देशों में लगभग यही स्थिति हो चुकी है कि आधे से ज़्यादा लोग वहाँ पर मानसिक अवसाद के शिकार होते हैं, लोनलीनेस के शिकार होते हैं, और उनके परिवार तो बनते ही नहीं है। परिवारों का सुख तो उनको पता ही नहीं है, संबंधों की मर्यादा को तो वो लोग जानते ही नहीं है। तो उनके लिए अब ब्रह्मचर्य स्वाभाविक होगा, पशुवत जीवन स्वाभाविक होगा, लेकिन भारत भूमि में जन्मे हुए लोगों के लिए तो ब्रह्मचर्य ही स्वाभाविक गुण है। ये हमें ध्यान रखना चाहिए। ब्रह्मचारी का ऐसा महात्म्य है कि जो मनुष्य इस संसार में जन्म से लेकर मरण पर्यंत ब्रह्मचारी होता है, उसको कोई शुभ गुण अप्राप्य नहीं रहता। ऐसा जानो कि जिसके प्रताप से अर्थात ब्रह्मचर्य के प्रताप से अनेक करोड़ ऋषि ब्रह्मलोक में वास करते हैं, अर्थात सर्वानंद स्वरूप परमात्मा में वास करते हैं, और इस लोक में भी अनेक सुखों को प्राप्त होते हैं। जो ब्रह्मचारी नहीं है उसका जीवन देख लें, और जो ब्रह्मचारी है उसका जीवन देख लें तो स्पष्ट हो जाता है। जो गुरुजनों के सानिध्य में रह करके पवित्रता से अपने धर्म का पालन करते हैं उनका जीवन देखें, और जिन्होंने जीवन में किन्हीं मर्यादाओं का पालन नहीं किया, किन्हीं नियमों का पालन नहीं किया, उनका जीवन देखें तो अंतर बहुत स्पष्टता से समझ में आ जाता है। जो निरंतर सत्य में रमण, जितेंद्रिय, शांतात्मा, उत्कृष्ट शुभ गुण कर्म स्वभाव युक्त और रोग रहित पराक्रम सहित शरीर होता है, वही ब्रह्मचारी होते हैं। अर्थात जो वेद आदि सत्य शास्त्रों की, परमात्मा की उपासना का अभ्यास आदि कर्म करते हैं और सब उत्तम गुण से युक्त होते हैं, बुरे कामनाओं को और दुखों को नष्ट करके वे ही सर्वोत्तम धर्मयुक्त कर्मों को करने हारे और सब सुखों की प्राप्ति कराने हारे होते हैं। तो अंत में महर्षि दयानंद जी कहते हैं सार तत्व की बात कि ये सारा वर्णन किस लिए किया है हमने, क्योंकि ब्रह्मचर्य के ये जो लक्षण हैं, इन्हीं के सेवन से, ब्रह्मचर्य के सेवन से ही मनुष्य उत्तम अध्यापक और उत्तम विद्यार्थी हो सकते हैं। लौकिक लक्ष्यों के लिए भी लोगों को बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है। जो ये बड़ी बड़ी उपलब्धियां प्राप्त करते हैं ना खिलाड़ी आदि, वो भी अपने आप को जो है वो 3-4 वर्षों तक सारे डिस्ट्रैक्शन से हटा करके बिल्कुल जो है वो एकाग्र करके अपने आप को पुरुषार्थ करते हैं, प्रैक्टिसेस करते हैं अपनी, तब जा करके जो है वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। तो एक बड़ी वस्तु को प्राप्त करने के लिए बाधाओं को दूर रखने का नाम ही ब्रह्मचर्य है।
श्लोक एक बार दोहरा लेते हैं। ब्रह्मचर्यस्य च गुणम् शृणु त्वं वसुधाधिप। ब्रह्मचर्यस्य च गुणं शृणु त्वं वसुधाधिप। आजन्म मरणाद् यस्तु ब्रह्मचारी भवेदिह न तस्य किंचिद् अप्राप्यम् इति विद्धि नराधिप। बह्व्यः कोट्यः तु ऋषीणां च ब्रह्मलोके वसन्त्युत सत्येरतानां सततं दान्तानां ऊर्ध्वरेतसां ब्रह्मचर्यं दहेद्राजन् सर्व पापानि उपासितम्। तो व्यक्ति को अंततः कभी ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि अभी तो हम गड़बड़ कर लेते हैं फिर बाद में ठीक कर लेंगे, क्योंकि कभी भी की हुई कोई गलती, कोई पाप, कोई विकार हमारे जीवन में अंततः विघ्न डालने वाला ही होता है। वो कभी ना कभी जाकर के किसी ना किसी शुभ कर्मों में कभी आगे बाधक बन जाएगा। फिर हमें समझ में नहीं आता कि हमने तो गड़बड़ नहीं किया कुछ, ये बाधा क्यों आ रही है, ये विघ्न क्यों आ रहा है। भूल जाते हैं हम कि पहले गड़बड़ कर चुके, है ना। तो अति सावधान रह करके कभी भी किसी भी विकार को अपने जीवन में स्थान नहीं देना चाहिए। और ब्रह्मचर्य का ये वैशिष्ट्य है। यहाँ पर भीष्म पितामह जी कह रहे हैं कि ब्रह्मचर्य का ये वैशिष्ट्य है कि ब्रह्मचर्य का पालन जो भी करेगा, ब्रह्मचर्य की उपासना जो भी करेगा, तो उपासना किया गया ब्रह्मचर्य, पालन किया गया ब्रह्मचर्य उस मनुष्य के समस्त पापों को जला डालता है। सर्व पापानि दहेत, सारे पापों को जला डालता है। ऐसा उत्तम ब्रह्मचर्य का महात्म्य है। तो हम स्वयं ब्रह्मचर्य से युक्त हों और हमारे बालक, हमारे विद्यार्थीगण भी निरंतर ब्रह्मचर्य से युक्त रहें, ऐसा ध्यान, ऐसे अच्छाई की ओर उनका निरंतर ध्यान दिलाना सभी को योग्य है। अस्तु। अद्य तावत्। शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। ओम।